बेटियां कभी पराई नहीं होती, वो तो समाज के रीति रिवाज हैं जो उन्हें मजबूर कर देते हैं। माँ, तुम्हारी तबीयत ठीक तो है ना? आज सुबह जब तुमने फ़ोन पर बात की तो थोड़ी बेचैन लग रही थी। बताओ ना माँ, क्या बात है? मिताली अपनी माँ के गले लगते हुए बोली। अरे हाँ हाँ मेरी लाडो, मैं ठीक हूँ। बस घुटनों का दर्द तो चलता ही रहता है। तू बेकार में इतनी चिंता करती है, और ऐसे अचानक तेरे मायके आने से तेरी सास नाराज़ ना हो जाए। क्या माँ, शादी हो गई तो क्या एक बेटी अपनी माँ से मिलने भी नहीं आ सकती? और वो भी तब जबकि मायका एक ही शहर में हो। माँ, इतना भी पराया मत करो अपनी बेटी को। मैं कभी तुमसे दूर नहीं हो सकती। अब सच सच बता दो, क्या बात है? क्यों इतनी परेशान हो? तू तो जानती है कि तेरी दीदी के बच्चा होने में 10 दिन ही बचे हैं, और उसके ससुराल वाले यही चाहते हैं कि पहला बच्चा उसके मायके में ही हो। इसीलिए दामाद जी कल ही उसे छोड़ने आने वाले हैं। मुझे बस यही चिंता है कि मैं अकेले घर और अस्पताल के सारे काम कैसे कर पाऊंगी। पर दीदी के ससुराल वाले ऐसा कैसे कर सकते हैं? उनका तो इतना बड़ा परिवार है और तुम यहाँ अकेली। अब बेटा, रीति रिवाज तो निभाने ही पड़ते हैं। माँ, ये सब रिवाज मुझे समझ नहीं आते, पर मैं तुम्हें यूँ अकेला नहीं छोड़ूंगी। कुछ सोचती हूँ। अभी मैं चलती हूँ माँ, कहकर मिताली अपनी ससुराल के लिए निकल गई। बचपन में ही पिताजी के गुजर जाने से मिताली की माँ ने ही दोनों बहनों को पढ़ा लिखा कर काबिल बनाया। लगभग 1 साल पहले मिताली की शादी हुई, और वो भी इस शर्त पे कि ससुराल एक ही शहर में होना चाहिए। अपनी बड़ी बहन सोनल की शादी के बाद मिताली माँ को अकेला नहीं छोड़ सकती थी। इसीलिए एक ही शहर में मायका होने से मिताली अक्सर अपनी माँ से थोड़ी देर मिलने आती जाती रहती थी। मिताली अपनी माँ को आश्वासन देकर ससुराल वापस तो आ गई, पर उसके दिमाग में बड़ी उलझन थी। दरअसल मिताली की ननद की भी लगभग उन्हीं दिनों में डिलीवरी थी, और वो भी पहले बच्चे के लिए मायके आ चुकी थी। अगर मिताली अपनी ननद को छोड़कर मायके जाती तो ससुराल में उसे संस्कारहीन साबित होने में शायद देर नहीं लगती। और अगर माँ की मदद के लिए नहीं गई तो वे ये सब अकेले कैसे करेंगी? यही सोच सोचकर मिताली 2 दिन परेशान रही। उसने अपने पति से पूछा तो उन्होंने कहा, तुम्हारा जो भी निर्णय होगा मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। इससे मिताली के अंदर आत्मविश्वास बढ़ गया और उसने निर्णय ले लिया। मिताली ने अपना सामान पैक किया और सासू माँ के पास जाकर सारी बात बताई और कहा, मेरी माँ को मेरी ज़रूरत है मम्मी जी। मैं कुछ दिन के लिए मायके जा रही हूँ। मिताली की सास गुस्से में बोली, तुम अपनी ननद को ऐसे हाल में छोड़कर कैसे जा सकती हो? क्या उसे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है? सारी रिश्तेदारी में हमारी नाक कट जाएगी। मम्मी जी, यहाँ पर तो दीदी की देखभाल के लिए आप हैं, चाची जी और भाभी सब लोग हैं। जैसे आप चाहती हैं कि
आपकी बेटी को पूरी देखभाल और प्यार मिले, उसी तरह मेरी माँ भी चाहती है कि इन दिनों में उनकी बेटी को भी पूरा प्यार और देखभाल मिले। पर माँ बिल्कुल अकेली है। आज उन्हें मेरी ज़रूरत है तो मैं उन्हें अकेला कैसे छोड़ सकती हूँ। क्या तुम भूल गई कि तुम्हारी शादी हो चुकी है? तुम अपनी ससुराल में हो और तुम्हारी सबसे पहली जिम्मेदारी तुम्हारी ससुराल की होती है, ना कि तुम्हारे मायके की। मिताली की सास ने फिर गुस्से में कहा, क्यों एक बेटी शादी के बाद अपनी माँ की ज़रूरत नहीं बन सकती? क्यों अपने मायके की भी जिम्मेदारी नहीं उठा सकती? शादी के बाद नए घर में नए रिश्ते अपनाने का मतलब अपने माँ बाप को भूलना है क्या? क्या माँ बाप के प्यार का बंधन इतना कमज़ोर होता है कि समाज के बनाए नियम से टूट जाता है? बताइए ना मम्मी जी। मिताली के सवालों को शायद उसकी सास भी खुद एक बेटी बनकर महसूस कर रही थी और उन्होंने मिताली को जाने की इजाज़त दे दी। आज एक बेटी गर्व से अपनी माँ का सहारा बनने जा रही थी। सही बात तो है कि बेटियां कभी पराई नहीं होती। पराये तो समाज के नियम और रीति रिवाज हैं जो एक बेटी को उसके माँ बाप से दूर होने पर मजबूर कर देते हैं। बेटियां तो बहुत हिम्मत और मजबूत दिल वाली होती हैं जो एक नहीं बल्कि दो परिवारों को जोड़े रखती हैं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।